तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मैरी वॉट किंडरगार्टन। फुल डिटेल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एज क्या है, डेट जिस दिन फॉर्म ये मिलेगा, फी कितना पे करना पड़ेगा, एंड ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर लेटेस्ट वीडियोस वी आर अपलोडिंग ऑन मिशन एडमिशन 2024। तो बिना लेट के आए सुन किया जाए हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट वीडियो। प्राइमरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सरी 24-25। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 6 जैन 2024 को है। फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली ऑन 6 जनवरी, यानी 6 जनवरी को ही सिर्फ फॉर्म मिलेगा, मात्र एक दिन, यानी वन डे ही ये फॉर्म जो है वो मिलने वाला है। इसके बाद जो एज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर एज क्या होगा? एज जो है वो 3 to 4 ईयर्स है। इन 3 और 4 साल वाले कम के एज ग्रुप के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फी जो है उसका 1000 रुपीज है, 1000 रुपया एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन जो यहाँ पे है वो 6 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। टाइम इसका दिया हुआ है 8 AM to 12 noon, यानी 8 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक ही ये फॉर्म मिलेगा, मात्र 4 घंटा। एज दैट इज एप्लीकेशन फी जो है इसका 1000 रुपीज है। इसके बाद हम अगर चर्चा करें इंपॉर्टेंट, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द डे ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या चीजें इसमें चाहिए। पहला, आइदर द पेरेंट्स शुड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, चिल्ड्रन शुड नॉट बी प्राउड ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशंस। आइदर द पेरेंट्स, यानी कोई भी, या तो फादर या तो मदर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चिल्ड्रंस को वहां पे नहीं लाना है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी प्राउड ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशन। बोथ द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अकम्पनी द चाइल्ड ऑन द डे ऑफ इंटरेक्शन, यानी बोथ पेरेंट्स, फादर और मदर, दोनों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फादर और मदर दोनों का इंटरेक्शन के दिन आना जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेकंड नंबर पॉइंट 1, रिसेंट पासपोर्ट साइज ऑफ द फैमिली फोटोग्राफ। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। रिसेंट किसना? फैमिली फोटोग्राफ। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड अलोन, एक बच्चे का चाहिए। 4 नंबर पॉइंट में देखा जाए तो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल एड्रेस विथ प्रूफ। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, रेसिडेंशियल एड्रेस मांगा गया है विथ प्रूफ and the photocopy of the same. Kindly to not submit the original document. Original documents को कतई सबमिट यहाँ पे ना करे, जो कि साफ शब्दों में यहाँ बताया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी bear the signature of doctor। और एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द बर्थ सर्टिफिकेट। द बर्थ सर्टिफिकेट that is very very important. The birth certificate should bear the signature of the doctor and the rubber stamp of the hospital और नर्सिंग होम वेयर द चाइल्ड वाज बोर्न। जहां बच्चे का जन्म हुआ है वहां पे द बर्थ सर्टिफिकेट, वहां पे उनका स्टैम्प, रबर स्टैम्प चाहिए। डॉक्टर का सिग्नेचर भी इस मैरी वॉट किंडरगार्टन में मांगा गया है, जो थोड़ा सा यूनिक भी है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो इनका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, लेके जाना होगा। फॉर्म विल हैव टू बी फिल्ड विद इन द स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल के अंदर ही आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। एंड सबमिटेड ऑन द सेम डे बिफोर 1 PM, 1 बजे से पहले आपको फॉर्म को सबमिट भी कर देना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट रिफंडेबल। कोई भी फॉर्म आपका वहां पर रिफंडेबल नहीं होगा, तो सलीके से जाए और घबरा के फॉर्म को कभी फिल ना करें। ओनली द पेरेंट्स हु आर रेडी टू अबाइड बाय द अबव टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल में रजिस्टर्ड द नेम ऑफ द चिल्ड्रंस ऑन आवर स्कूल्स। ये सारी जो भी रूल रेगुलेशंस अगर जो पेरेंट्स फॉलो करेंगे वही फॉर्म को फिलअप करें, अन्यथा ना करें। उसके बाद नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। फॉर्म कहां पे मिलेगा ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द मैरी वॉट किंडरगार्टन अपोजिट सन जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, बांकीपुर, पटना। कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्कूल द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता है और कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज भी स्कूल द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस में दिया हुआ है, रैंडम मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी allowed only on the basis of information given in the preliminary application form। रैंडम मेथड से ही बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। रैंडम मेथड मतलब रैंडम तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता है और बच्चों के सिलेक्शन में इंटरेक्शन बहुत अहम रोल प्ले करता है। हाउ द स्टूडेंट आर इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स, interaction is very very important. The rhymes, the way of the he or she tell the rhymes and all the important things, that is very mandatory. If at any stage the information is found to be incorrect, the admission will be cancelled। अगर किसी भी स्टेज पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है और गलत पाया गया तो एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। स्कूल रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म। स्कूल के पास ऐसे राइट्स हैं कि आपके प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दे विद द इनकम्प्लीट और फॉल्स डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप उसको गलत ना दे। In the interest of the public, it is to be informed that Mary Ward Kindergarten doesn't accept any donation or cash. That is very very important. And
important point is since the number of applicants are expected to exceed the vacancies in the LKG, there will be only limited seats. Parents are advised to apply on the other schools too, and please bring a photocopy of residence proof on registration day. चूंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिया गया है, प्लीज फोटोकॉपी ऑफ द रेसिडेंशियल प्रूफ और रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करने आप जाएंगे उस दिन आपके पास फोटोकॉपी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज ब्रिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फॉर्म. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बताया गया है कि वहां पे जो भी अमाउंट है दैट इज 1000 रुपीज, आप उसको ही लेके वहां पे जाए और अच्छे से फॉर्म को खरीदे, क्योंकि चेंज का प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो. द कैंडिडेट शुड ओनली अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. इफ द सेम चाइल्ड अप्लाइंग फॉर द बोथ नर्सरी एंड एलकेजी, सी विल बी डिस्क्वालिफाइड. अगर एक ही बच्चा नर्सरी के लिए और एलकेजी के लिए एप्लीकेशन कर रहा है तो वो बच्चे को वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज ओनली. अब ये चीजें इससे तैयारी कैसे की जाए, बच्चों से इंटरेक्शंस कैसे होंगे, और बहुत सारे सवाल जो हमारे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं. इफ यू नो एंड नी अबाउट दैट, प्लीज कॉल द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल. क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे. जय हिंद, जय भारत.